वह प्रदीप्त जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। थक के बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मसाल से हृदय चीरते तम का, सारी रात जगे तुम दुख झेलते कुशिल निर्मम का। एक खे है शेष किसी विधि उसे पार कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। आकर इतना पास फिरे वो सच्चा सूर नहीं है। थक के बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अंतिम 50 डेज स्ट्रेटजी के बारे में। आप अगर 2024 में CUET का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए अब अंतिम का 50 दिन शेष है और ये 50 दिन आपके जीवन को निर्धारित करने वाला साबित हो सकता है। इस 50 दिन में आपके द्वारा की गई मेहनत आपके जीवन को एक नया दिशा दे सकता है, एक नया मोड़ दे सकता है और आपको एक नया उत्साह भी दे सकता है। तो इस 50 दिनों में हम लोग बात करेंगे कि जनरल टेस्ट में रीजनिंग को कैसे कवर करें। जनरल टेस्ट आपके CUET के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पेपर चूज किया है तो जनरल टेस्ट में हम लोग डिटेल से बात करेंगे क्या क्या पूछा जाता है, उसमें से रीजनिंग का कितना इंपॉर्टेंस है और इस इंपॉर्टेंस को कैसे हम लोग कवर करेंगे कि इसमें फुल मार्क्स लाया जा सके। 250 आउट ऑफ 250 कैसे गेन किया जा सकता है और इसके लिए हमें कौन कौन सी अभी बातों को ध्यान रखना होगा और कैसे हमें तैयारी की शुरुआत करनी होगी। तो इसके लिए हम लोग चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए कि जो CUET का एग्जाम होता है उसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और डोमेन। जनरल टेस्ट में टोटल 3 पार्ट्स होता है, मैथ, रीजनिंग और GK GS। अब अभी तक NTA के द्वारा इन तीनों में वेल डिफाइंड ये नहीं बताया गया है कि तीनों से कितना क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन एक बात जो बता दिया गया है कि हम ओवरऑल आपसे 60 क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा। तीनों को मिला के 60 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स, तो टोटल 250 मार्क्स का आपका जनरल टेस्ट का पेपर है। और इसमें ये जो तीनों पोर्शन है, चाहे वो रीजनिंग हो गए, चाहे मैथ हो गए, चाहे GK GS हो गए, अगर 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं, 2023 के एग्जाम का एनालिसिस करते हैं तो 2023 में तीनों से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास रहा। किसी सेट में 25 क्वेश्चन रीजनिंग से, 20 क्वेश्चन मैथ से, बाकी 20 GK से या 15 GK से। इस तरह से ये क्या किया है, डिवाइड किया है आपस में। आमतौर पर हम लोग ये सोच के चलेंगे कि तीनों पोर्शन को इक्वल वेटेज दिया जा रहा है, लेकिन एक खासियत NTA का ये है कि बाबू वो मैथ पे ज्यादा फोकस करता है तो हमारा स्ट्रेटजी मैथ के ऊपर भी जाना चाहिए। लेकिन रीजनिंग से हम लोग मान के चलते हैं कि लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपको ये देने वाला है रीजनिंग से, जिसको मेंटल एबिलिटी आप कुछ भी कह सकते हैं। अब ये 20 से 22 क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा आप सोच सकते हैं, क्योंकि यही एकमात्र पोर्शन इन तीनों में है जो आपको 100 में 100% मार्क्स दिलवाने की क्षमता रखता है, जिसमें अगर आप हल्का सा मेहनत कर दें एक बेल स्ट्रेटजी के साथ तो आप फुल में फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा सिलेबस बता दें, फिर स्ट्रेटजी के ऊपर हम लोग चलेंगे। इसका जो सिलेबस है बेसिकली 3 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। ऐसे अभी तक भारत सरकार के द्वारा या फिर किसी भी टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा रीजनिंग का वेल डिफाइंड सिलेबस बहुत कम दिया जाता है, लेकिन हम लोग अगर ओवरऑल प्रीवियस ईयर पेपर और बाकी सभी एग्जाम के एनालिसिस करके ये पाते हैं कि टोटल 3 पार्ट्स में रीजनिंग आता है, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। अगर हम वर्बल रीजनिंग की बात करें तो आपके सामने लगभग इतने चैप्टर इसमें आते हैं, अल्फाबेट से रिलेटेड, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, डायरेक्शन, अर्थ, क्लॉक, क्यूब, क्यूबाइड,
इस तरह का सवाल आपसे, इस तरह का टॉपिक आपसे इस वर्बल रीजनिंग में रहता है। वहीं अगर हम लोग बात कर लेंगे लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में, तो इसमें आपके सामने वेन डायग्राम आ गया, सिलोगिज्म आ गया, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, स्टेटमेंट के साथ आर्गुमेंट, स्टेटमेंट के साथ कंक्लूजन, स्टेटमेंट के साथ अजम्पशंस, काउज इफेक्ट, काउज एंड एक्शंस, सीटिंग अरेंजमेंट, इस तरह का टॉपिक आपके सामने एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में आता है। और अगर हम लोग बात कर ले नॉन वर्बल रीजनिंग में, जो कि पिक्चर संबंधित होता है, जो सवाल आपसे देता है इसमें एक तस्वीर देता है, तस्वीर के माध्यम से आपसे कुछ कुछ पूछते रहता है। जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग में पिक्चर एनालॉजी, पिक्चर सीरीज, काउंटिंग ऑफ पिक्चर, इनकम्प्लीट पिक्चर, एम्बेडेड पिक्चर, वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे सवाल खास करके सीयूईटी में पूछा जाता है। अगर आप इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन चाहते हैं तो मैंने सिलेबस के ऊपर, सिर्फ सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाया है सीयूईटी 2024 के लिए रीजनिंग का, आप जाके वहां पे इसको डिटेल से देख सकते हैं। लेकिन अगर ओवरव्यू हम देखें पूरे सिलेबस का, तो ये ओवरव्यूज है, लगभग 25 चैप्टर, और जो सवाल आपसे आने वाला है वो लगभग 20 से 22 सवाल। मतलब हम आम तौर पे ये देख पाते हैं यहां पे कि पर टॉपिक एक सवाल पूछा जा रहा है, एक टॉपिक पे एक सवाल, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कुछ टॉपिक का इंपॉर्टेंस ज्यादा है और कुछ टॉपिक पे इंपॉर्टेंस उसका थोड़ा सा कम है। तो हमारे तैयारी का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ये जरा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप जो तैयारी अब कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में अब दो बातें चल रही होंगी। पहली बात कि अभी 50 दिन है, आराम से कर लेंगे। दूसरी बात कि सिर्फ 50 दिन है, कैसे होगा। इन दोनों से अपने आप को दूर करिए, ना ही सिर्फ 50 दिन वाला से और ना ही 50 दिन वाले से। आपके पास तैयारी के लिए अभी जो समय है, उसमें सबसे पहला आपके पास एक होना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको तैयारी में कूदना पड़ेगा कि हम अगर आज से तैयारी अच्छे से शुरू करते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होगी। ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड ये होता है कि अगर हम आज से तैयारी शुरू से कर दें, रीजनिंग का अच्छे से हर एक टॉपिक को कवर करना शुरू कर दें, तो इसके कॉन्सेप्ट्स को भी समझ लेंगे, उसके साथ ही साथ इससे जो भी सवाल आएगा एग्जामिनेशन हॉल में हम बना ले जाएंगे। दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड का ये लक्षण। तीसरा कि कभी भी सवालों से घबराना नहीं है। सवाल या तो हम सॉल्व करेंगे या तो सीखेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, या तो हम इसको सॉल्व करेंगे या तो हम इसको क्या करेंगे, लर्न करेंगे। बस इसके अलावा और क्वेश्चंस के साथ कुछ नहीं होता है। या तो हमें सवाल को क्या करना है, अगर हम बाबू कोई टॉपिक पढ़ लिए, जैसे बाय द वे कैलेंडर पढ़ लिए, तो कैलेंडर पढ़ने के बाद आप जब सवाल लगाने जाते हैं कि यदि 1 दिसंबर 2012 को मंगलवार था तो 1 जनवरी 3013 को कौन सा दिन होगा, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि या तो हमसे ये बन जाएगा, अच्छी बात, नहीं बना तो हम सीख ले जाएंगे। इससे आपके अंदर कभी भी निगेटिविटी नहीं आएगी। तो आपको आज से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस सीयूईटी के महामैराथन में, महासंग्राम में कूद पड़ना है, जिसमें आपको सफलता तय है। आप मेहनत करेंगे तो आपके सामने आपकी सफलता रहेगी, किसी भी रूप से हो सकती है वो सफलता, इस बात का हमेशा ध्यान में रखना है। तो पहला जो हमारा स्ट्रेटजी रहेगा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। दूसरा स्ट्रेटजी, हमें अपना वीकनेस पता होना चाहिए। हम बाबू एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, एग्जाम की तैयारी करने है तो सबसे पहला होता है सेल्फ एनालिसिस। अपने आप का एनालिसिस करें बिना किसी से झूठ बोले हुए। अपने आप से इंसान कभी झूठ नहीं बोलता है। आप अपने आप से पूरी तरीके से अपना एनालिसिस करिए और देखिए कि हमारी कमजोरी कहाँ है। पहला, या हमें सवाल लगाने में मन नहीं लगता है। दूसरी कमजोरी, हम सवाल लगाने जाते हैं लेकिन 10 सवाल लगाते लगाते बोर हो जाते हैं, हम छोड़ के चले जाते हैं। तीसरी कमजोरी, हम सवाल लगा ले जाते हैं लेकिन जब जैसे ही बनना नहीं बंद हो जाता है, हमारा मन टूट जाता है, फिर उठ के चले जाते हैं। ये सब कमजोरी को आपको क्या करना है, एक सादा पेज पे नोट कर लीजिए, नोट डाउन करिए कि ये सब मेरी कमजोरी है और इसके ऊपर आज से वर्क करना शुरू कर दीजिए। आपसे 1 सवाल नहीं लगा, 2 सवाल नहीं लगा, 3 सवाल नहीं लगा, 4 सवाल नहीं लगा, अगर आपके चैप्टर में 50 सवाल है तो हम 50 सवालों को एक बार जरूर पूरी तरीके से देखेंगे।
ये हमारे अंदर एटीट्यूड फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक बना ही रहना चाहिए। ये नहीं कि अगर 5 सवाल नहीं लगा हम छोड़ के चल गए, तब तो कहानी आपका क्या हो जाएगा, वहां से गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। दूसरा एटीट्यूड इसका क्या होना चाहिए, दूसरा वीकनेस पे वर्क करना सीखिए। अगर आपको मन नहीं लग रहा है रीजनिंग पढ़ने में या फिर मन नहीं लग रहा है मैथ पढ़ने में, तो आपको इस बात पे अपने दिमाग को एहसास दिलाइए कि अगर मुझे भारत के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, अगर मुझे अपने सपने को पूरा करना है, अगर हमारे कृत्यों से हमारे माता पिता का नाम रोशन होगा, तो मुझे ये पढ़ना पड़ेगा और मैं पढ़ लूंगा। उसके बाद अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो कॉन्सेप्ट समझने का पूरा प्रयास करेंगे, चाहे माध्यम किसी भी चीज़ से हो। आप हमारे ऑफलाइन कोर्स में हो, ऑनलाइन कोर्स में हो, यूट्यूब पे हो, चाहे और कोई टीचर से पढ़ रहे हो, डोंट मतलब, कोई मतलब उससे नहीं है। आपको सीखना है तो कॉन्सेप्ट सीखिए। जो आपका वीकनेस है, सवाल लगाने का मन नहीं कर रहा है या फिर 4 सवाल लगाने के बाद आपको छोड़ देने का मन कर रहा है, सवाल नहीं लगने के बाद आपका इच्छा नहीं हो रहा है बनाने का, ये सब चीज़ों से आगे निकलिए। हर एक सवाल इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि हमें सीख लेंगे। तो वीकनेस को गौर करना है। यदि आपका पहला तो ये पढ़ाई रिलेटेड वीकनेस, दूसरा वीकनेस क्या होता है, दूसरा वीकनेस कि हमारा फ्रेंड सर्कल बड़ा हो चुका है और कोई ना कोई फ़ोन कर दे रहा है, हाँ आ जाओ चलो घूमते हैं, और चलो वहाँ पे ये देख लेते हैं, चलो वहाँ पे ये काम कर लेते हैं। अपने आप को सीमित करना पड़ेगा। इस बात के लिए अपने आप को तैयार करिए कि आपको यहाँ पे ये लगाना होगा, लिमिट लगाना होगा कि किससे मुझे बात करनी है, क्योंकि बात बस इस 50 दिनों की है। इस 50 दिन अगर आप अपने उस मित्र से नहीं मिलेंगे जिसका भी एग्जामिनेशन में कोई रूल हो, इस 50 दिन अगर आप किसी शादी विवाह रिश्तेदारी नातेदारी में नहीं जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा आपदा विपदा नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर इस 50 दिन का आप अपने यूज एग्जामिनेशन के लिए नहीं किए, तब बहुत बड़ा आपदा आपके बीच आ जाएगा। फिर आपके बाद आगे चल के आपको ये बताना होगा कि हम करें क्या, हमारा फ्यूचर किधर है। अगर आप ये सोचने से बचना चाहते हैं तो इस 50 दिन को अपने आप को सीमित कर लीजिए, अपने आप को बांध लीजिए। बांधने का अर्थ मैं ये नहीं कह रहा कि कमरा बंद करिए, कमरा में बैठ के आप दिन रात पढ़ते रहिए। बांधने का अर्थ है कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, इस पे पैनी नज़र होनी चाहिए कि हम जो समय अभी वेस्ट कर रहे हैं या फिर जो हम समय दे रहे हैं, ये हमारा समय कहाँ जा रहा है। तो इस वीकनेस पे वर्क करना आपको पड़ेगा। पहली बात तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वीकनेस को अपना पहचानिए, और इस वीकनेस के दूर करने के साथ एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो होता है प्रैक्टिस। रीजनिंग की तैयारी तभी संभव है। रीजनिंग में आप 100 में 100 मार्क्स या फिर 100 में 100% मार्क्स तभी गेन कर सकते हैं जब आपके पास इसका काबिलियत होगा, इसकी कला आपके पास आएगी। बाकी कोई और उपाय नहीं है, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, वो आपसे कंसेप्ट के साथ ही साथ प्रैक्टिस खोजता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे, तब ये आपको अपना रंग दिखाएगा। वो कहा जाता है ना कि जितना ज़्यादा रगड़ते हैं उतना ही बाबू सोना क्या होता है, चमकता है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपसे रीजनिंग बनना शुरू हो जाएगा। आप सीरीज का एक बार सवाल लगा लेंगे, 10 सवाल 20 सवाल, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको यह फ़ायदा तब दिखेगा जब आप इसमें हर एक सवाल को कम से कम 2 बार 3 बार लगाएंगे। कम से कम हर चैप्टर में 200 से 300 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस मिनिमम किया हो, और बाकी अगले 50 दिनों में 500 क्वेश्चन और प्रैक्टिस हम करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि इस प्रैक्टिस के माध्यम से ही आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। और आपको इस बात के लिए अभी जान लीजिए कि आप जनरल टेस्ट अगर ज्वाइन कर रहे हैं, जनरल टेस्ट का पेपर अगर दे रहे हैं, तो अगर ये गड़बड़ा गया, इन साहब का अगर दिक्कत आ गया रीजनिंग का, तो फिर आपको इसमें मैक्सिमम मार्क्स उठाने में कोई मदद नहीं करने वाला है। इस बात के लिए एकदम दिमाग में बना के रखिएगा। ये आपसे कहता है कि तुम अपना 100% हमको दो, हम अपना 500% तुमको देंगे, ऐसा रीजनिंग कहता है। तो आप अपना 100% इसको दीजिए। कॉन्सेप्ट पे वर्क करिए सबसे पहले कि किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके साथ ही साथ कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद आपका फोकस इस प्रैक्टिस पे होना ही चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। तो
तो ये 3 स्ट्रेटजी पे वर्क करना आज से शुरू कर दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये 50 दिन आपके आगामी जीवन के सुनहरे सपने को पूरा करने के लिए काफी रहेगा। इस 50 दिन अगर अपने आप को बाकी सारी दुनिया से सीमित करके, अपने बाकी सारी दुनिया से काट के अपने आप को पढ़ाई पे झोंक देंगे तो ये पढ़ाई आपको इतना कुछ देगा कि आप जीवन भर इस 50 दिनों को याद रखेंगे कि वह जो 50 दिन हम मेहनत किए थे उसका परिणाम आज तक मुझे दिख रहा है। नहीं तो आप पिछले साल के हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें बच्चों के कमेंट्स को देख सकते हैं कि जो लास्ट टाइम का जो स्ट्रेटजी होता है वह स्ट्रेटजी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और सबसे अंत में यही कहा जा रहा है कि अंत भला तो सब भला। अगर आप अपने अंतिम की तैयारी को सर्वोत्कृष्ट देंगे, अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, तो वो आपको सर्वश्रेष्ठ लौटा के देगा। आप भी अपने आप पे गर्व करेंगे, आपके माता पिता भी आपके ऊपर गर्व करेंगे और आपका पूरा गांव समाज भी आपके ऊपर गर्व करेगा कि एक बच्चा था, एक व्यक्ति है जो अपने मेहनत के बलबूते कुछ हासिल किया है। और अगर आप ये सपना देखते हैं तो आज से अपना मेहनत स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत सर्वोत्कृष्ट चीज है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से और भी अगर कोई वीडियोस हम रीजनिंग से रिलेटेड या फिर कोई और वीडियो आपको हम मिले तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और पूरे मन से एग्जाम दीजिए और इस 50 दिन का निचोड़ करके दिखाइए कि हाँ हम कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।